प्रिय बच्चों, आज हम लोग विज्ञान में पढ़ेंगे ये अम्ल क्षार तथा लवण, पाठ जो है एसिड बेस एंड एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक तथा लवण। ये जो पाठ है एक पाठ है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए इसमें यह है कि अम्ल तथा क्षारक ये रसायनों के दो समूह हैं। रसायन से ही अब रखेंगे रसायन क्या है। अरे रसायन के द्वारा हम तरह तरह के खाद्यान्न पदार्थ, श्रृंगार प्रसाधन, ये दवा इत्यादि का हम इन रसायनों से ही, रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही हम इसका अध्ययन करते हैं। जो हमारे मेडिसिन है वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत है। उसी में हम अम्ल तथा लवण रसायन का जो भाग है, उसी में अम्ल तथा क्षारक रसायनों के दो समूह हैं, जिसमें अम्ल एसिड, अम्ल क्या है कि एक लैटिन शब्द है, लैटिन से अम्ल को लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये कुछ पदार्थ को खाते हैं हम लोग तो खट्टा महसूस होता है। कुछ अम्ल संपर्क में आने पर जला देते हैं। कुछ अम्ल ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में आ जाएंगे, मैंने शरीर के टच पर आ जाएंगे तो हमारे शरीर के भाग को जला देंगे। जैसे अभी इस समय आम का मान लीजिए मौसम है और आम में एक एसिड है, अम्ल है। अगर जो हमारे मुंह पर, चेहरे पर या शरीर पर पड़ गया तो फफोड़े लग जाता है, वो जला देने का संक्षारक का काम करता है। किंतु इसका मतलब हो गया कि अम्ल जो है हानिकारक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अधिकांश अम्ल ऐसे हैं जो हानिकारक नहीं होते हैं। तो कुछ अम्ल जो संक्षारक होते हैं, जैसे कि लोहे पर संक्षारित करते हैं, कपड़े पर छेद बना देते हैं, त्वचा पर कुछ जलन कर देते हैं। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे हैं जो हानिकारक नहीं भी होते हैं। अनेक जो क्या होते हैं कि अनेक अम्ल हमारे आहार में, भोजन में, स्वास्थ्य में एवं सफाई कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सफाई कार्य में कमरे की फर्श की सफाई या वस्त्र की सफाई या तमाम तरह के ये महत्वपूर्ण होते हैं। और ये अम्ल कहाँ कहाँ होते हैं देखेंगे, आप कहेंगे कि नींबू में देखिए, जब नींबू को खाते हैं तो आपको खट्टा महसूस होता है। खट्टा ही जो है एसिड की विशेषता होती है। नींबू है, संतरा है, अंगूर है, इमली है, अनानास है, तमाम तरह के फलों को हम देखे होंगे कि खाने पर, आम है, अंगूर है, खट्टा हमको महसूस होता है। अनेक फल और सब्जियां खट्टे होने का अम्लीय पदार्थ है। तो जो खट्टे हैं, अनेक जो फल और सब्जियां हैं, वो क्या होते हैं कि फल एवं सब्जियां खट्टे होने के कारण अम्लीय पदार्थ है। अब देखिए हम कुछ अम्लों का नाम लिख रहे हैं कि वो किसमें पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सिट्रिक अम्ल है, नींबू और संतरा में पाए जाने वाला अम्ल को हम कहते हैं सिट्रिक अम्ल। मालिक अम्ल है वो सेब में पाए, जो सेब हम लोग खाते हैं उसमें ये अम्ल की मात्रा होती है। लैक्टिक अम्ल में दूध, दही और मट्ठा खाए होंगे तो खट्टा लगता है। ये हमारे लिए ये हमारे लिए लाभदायक है। ये भी अम्ल है सब, लेकिन ये हम वीक अम्ल है, वीक एसिड कहते हैं इनको, दूध, दही और मट्ठा में। टानिक अम्ल चाय में होता है, जो चाय पीते हैं वो उसमें टानिक अम्ल होता है, ठीक है। उस चाय में भी इस अम्ल की मात्रा होती है, इसीलिए बहुत लोग इस चाय को नहीं पीते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पीते हैं और उसमें होती है मात्रा टानिक अम्ल होती है। टार्टेरिक अम्ल में, टार्टेरिक अम्ल होता है सलजम में, अंगूर में, इमली में टार्टेरिक अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल नींबू संतरा में हो गया, और एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। सिरका सभी लोग खाए करके देखे होंगे। सिरका में एक जो टेस्ट आता है वो खट्टा होता है। वो किसके कारण होता है, किस अम्ल के कारण होता है, तो कहेंगे वो सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के कारण। और सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में होता है, और एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। अब उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे संकेतक, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स माने कि वह चीज को बताने वाला, इंडिकेट करने वाला होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे जटिल पदार्थ
जो दूसरे पदार्थ के संपर्क में आने पर उसके रंग को बदल देते हैं संकेतक या इंडिकेटर कहलाते हैं। और नीचे का जो पॉइंट लिखे हैं आयंस, आवेशित परमाणु, एटम्स को आयन कहते हैं। आवेशित परमाणुओं को हम आयन कहते हैं। ये धनावेशित पॉजिटिव होने पर ये धनावेशित आयन, अगर जो पॉजिटिव है तो धनावेशित आयन, तथा ऋणावेशित होने पर ऋणावेशित आयन कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, को डिकम्पोज करने पर यह सोडियम और क्लोरीन में यह सोडियम आयन धनावेशित और क्लोराइड आयन ऋणावेशित हो जाता है। अम्लों में हाइड्रोजन आयंस घुलनशील अवस्था में। अब देखिए अम्ल में जो ये हाइड्रोजन आयन होते हैं वह घुलनशील अवस्था में होते हैं। तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि अम्ल वह पदार्थ है जिसे जल में विलय करने पर, घोलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। जल में जब इसको हम घोलते हैं H2O में तो यह आयनों में विभक्त हो जाता है। इसको कहेंगे ये हाइड्रोजन आयन और प्लस ये हो गया क्लोराइड आयन। ऐसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, पानी में जब इसको H2SO4 पानी में जब इसको घोलेंगे जल में तो यह 2H प्लस SO4 सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और अब ये कहे नाइट्रिक अम्ल, ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल है HNO3। जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर ये हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 ऐसा है। इसलिए हम इसको ऐसे परिभाषित करेंगे कि अम्ल वह पदार्थ है जिसे हम जल में विलय करें, जल में घोलें तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, उसको हम अम्ल कहते हैं। अब इसके बाद से है ये अम्लों की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अम्लों की प्रबलता, अम्ल जो है एक डायलूट होता है और एक कंसंट्रेट होता है। तो कब डायलूट होगा, कब कंसंट्रेट होगा? यदि अम्ल में हम पानी की मात्रा अधिक रखेंगे तो डायलूट होगा, और यदि अम्ल में पानी की मात्रा को कम रखेंगे तो वह कंसंट्रेट होगा। कंसंट्रेट को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सांद्र, और डायलूट को कहते हैं तन। तो देखिए तन को हम डायलूट और डायलूट को हम कंसंट्रेट दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर जो अम्ल में हम पानी की अधिक मात्रा मिला दें, लेकिन एक बात को ध्यान रखेंगे, अम्ल में हम पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में अम्ल को मिलाएंगे। अम्ल में पानी नहीं मिलाएंगे, लेकिन हम लोग अम्ल में पानी में ही अम्ल को मिलाएंगे। तो इसको ये अगर जो वो कंसंट्रेट है तो उसमें हम पानी की मात्रा को बढ़ा देंगे, मैंने अम्ल को लेकर के पानी में डाल देंगे, वो हो जाएगा डायलूट। डायलूट को कहेंगे तन। और यदि वह डायलूट है तो उसको हम कंसंट्रेट कैसे करेंगे कि उसको हम बॉयल कर देंगे। जब बॉयल करेंगे तो पानी वाष्प बनकर निकल जाएगा, वह हो जाएगा कंसंट्रेट। बस इसके बाद से हम लोग कल जो है अगले टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं।